हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम पिछले पार्ट के अंतर्गत रक्त अर्थात ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि रक्त होता है, उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक होता है इसका प्लाज्मा अर्थात तरल भाग, और एक होते हैं इसके संगठित पदार्थ अर्थात उसकी कणिकाएं या कोशिकाएं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने रक्त के तरल भाग अर्थात प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे रक्त के संगठित पदार्थ के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप में से कोई भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आज हम पढ़ते हैं रक्त के संगठित पदार्थों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त के संगठित पदार्थ। और रक्त के जो संगठित पदार्थ होते हैं इन्हें हम कहते हैं कणिकाएं या कोशिकाएं। और कल हमने देखा था कि जो रक्त होता है उसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार की कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अर्थात रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलर और इसके अलावा प्लेटलेट्स। तो आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनके मुख्य मुख्य बातें हम यहां पर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहली कोशिका से या पहली कणिका से, जिसका नाम है आरबीसी। तो सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है आरबीसी। दोस्तों, नाम आपको पता होगा, लाल रक्त कणिकाएं, या इनको हम कहते हैं, इनका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। अब हम देखेंगे कि ये आरबीसी क्या है। दोस्तों, जो ये आरबीसी होती हैं ये कहां बनती है, इनका जो निर्माण होता है वो होता है लाल अस्थि मज्जा में। कल हमने देखा था कि लाल अस्थि मज्जा क्या होती है। तो इनका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, और निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं। जो ये आरबीसी होती हैं ये लाल रंग की हैं, नाम से पता चल रहा है लाल रंग की होती हैं। और लाल रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंतर्गत एक वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण से ये आरबीसी लाल रंग की होती हैं। यदि हम देखें तो ये कुल कणिकाओं का लगभग 99% भाग होती हैं। कणिकाओं का कितना? 99% भाग होती हैं। इसके बाद में यदि हम देखें कि रक्त के अंतर्गत इनकी मात्रा कितनी होती है, रक्त में मात्रा, तो रक्त में इनकी मात्रा होती है, ये महिला और पुरुषों में अलग अलग होती हैं। अर्थात पुरुष होते हैं उसमें अधिक होती हैं, और ये होती है लगभग 50 से लेकर 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, या जिसको बोल सकते हैं पर माइक्रो लीटर। और जो महिलाएं होती हैं उसमें आरबीसी का काउंट होता है, ये थोड़ा कम हो जाता है, और ये हो जाता है लगभग
40 से 45 लाख पर mm³। तो ये रक्त में आरबीसी की मात्रा थी। यदि इसके बाद में आरबीसी का आकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आरबीसी का जो आकार होता है ये होता है लगभग 6 से लेकर 8 माइक्रोमीटर। जो इनकी आकृति होती हैं ये होती हैं गोलाकार, उभयावतल। उभयावतल का मतलब होता है कि ये दोनों तरफ से अवतल सतह, मतलब अंदर की तरफ धसी हुई सतह पाई जाती हैं। तो गोलाकार, उभयावतल जो आकृति होती हैं। दोस्तों जो ये कोशिकाएं होती हैं अर्थात जो आरबीसी होती हैं, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक होता है, ये अनुपस्थित होता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो स्तनधारी होते हैं उनके आरबीसी के अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो आरबीसी होती हैं इनका जीवन काल होता है वो होता है लगभग 120 दिन, और 120 दिन के पश्चात ये जो आरबीसी होती हैं ये जाती हैं प्लीहा में, और प्लीहा में जाकर ये नष्ट हो जाती हैं, प्लीहा या स्प्लीन। तो जो प्लीहा या स्प्लीन, प्लीहा होता है या इसको बोलते हैं हम स्प्लीन, उसमें जाकर ये नष्ट हो जाती हैं। इसके कारण से इनको हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये हमने यहां पर देखा है कि ये आरबीसी के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब दोस्तों हम आ जाते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर। जो ये हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी में पाए जाने वाला लाल रंग का वर्णक है, अभी हमने पढ़ा है। और जो ये हीमोग्लोबिन है ये मुख्य रूप से गैसों के परिवहन का कार्य करता है, गैसों के परिवहन का कार्य करता है। रक्त के अंतर्गत इसकी जो मात्रा होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, ये महिला और पुरुषों में अलग अलग होती है। पुरुषों में इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है और ये होती है लगभग 13 से लेकर 18 ग्राम पर डीएल। डीएल का मतलब होता है 100 ml अर्थात डेसीलीटर, अर्थात 100 ml रक्त में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है पुरुष में वो 13 से लेकर 18 ग्राम होती है, जबकि जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं में इसकी मात्रा होती है 11 से लेकर 16 ग्राम पर डीएल। तो ये महिलाओं में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। अगर इससे कम हीमोग्लोबिन होता है या आरबीसी का जो काउंट होता है वो कम हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति को एक नाम से बोला जाता है और उस स्थिति को हम कहते हैं सामान्य तौर पर दोस्तों आरबीसी की कमी, या इसको बोल सकते हैं हम हीमोग्लोबिन की कमी। इस स्थिति को हम कहते हैं एनीमिया। इस स्थिति को कहा जाता है एनीमिया, या इस स्थिति को हम एक नाम से और जान सकते हैं इरिथ्रोसाइटोपीनिया। दोस्तों अगर
ये पीनिया शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब उस पदार्थ की मात्रा कम हो गई है, अर्थात इरिथ्रोसाइट की मात्रा कम हो जाती है, तो इस स्थिति को इरिथ्रोसाइटोपीनिया या सामान्य स्थिति में एनीमिया कहा जाता है। और अगर क्या हो, अगर किसी व्यक्ति में आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाए या हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं आरबीसी की मात्रा। यदि आपको पता हो कि आरबीसी की मात्रा कब बढ़ जाती है, जब कोई व्यक्ति उच्च स्थानों पर अर्थात अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाता है, तो उस व्यक्ति में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। और उस स्थिति को, जब आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। उस स्थिति को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। तो कमी की स्थिति को हम कहते हैं एनीमिया या इरिथ्रोसाइटोपिनिया, और आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। तो इस प्रकार से ये हमने आरबीसी के बारे में देखा है। ये आरबीसी के सामान्य गुण या सामान्य विशेषताएं हैं। लाल रंग की कणिकाएं हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इनका निर्माण होता है, ये लाल अस्थि मज्जा में होता है। इरिथ्रोपोइसिस हम कहते हैं आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को। दोस्तों, ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कणिकाएं होती हैं, वो केंद्रक विहीन होती हैं। कुल कणिकाएं होती हैं, ये हमारे कुल कणिकाओं का लगभग 99% हिस्सा होती हैं। और रक्त में इनकी मात्रा होती है, पुरुष में 50 से लेकर 55 लाख, महिलाओं में 40 से लेकर 45 लाख होती हैं पर mm³ में। आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है 6 से लेकर 8 माइक्रोमीटर, और जो इसकी आकृति होती है वो होती है गोलाकार उभयावतल। और इसके अलावा इनका जीवन काल होता है, वो होता है 120 दिन। और इसके पश्चात 120 दिन के पश्चात ये प्लीहा या स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती हैं, और उससे कारण से हमें प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। यदि हीमोग्लोबिन को देखें तो ये लाल रंग का वर्णक है। इसकी मात्रा पुरुष में होती है 13 से 18 ग्राम पर डीएल अर्थात 100 ml में, और इसके अलावा महिलाओं में 11 से 16 ग्राम। और जो आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उस स्थिति को हम कहते हैं एनीमिया या इरिथ्रोसाइटोपिनिया, और अधिक मात्रा को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। तो ये था आरबीसी के बारे में। दोस्तों, हम कल पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। धन्यवाद।